चैनल अंजी फैमिली ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। अब मैं जा रही हूँ गांव को, और देख लीजिए हमारे शर्मा जी भी है, वैष्णवी भी है, और वहाँ पर कल है होली अष्टमी और मैं वहीं ही करूँगी, तो इसीलिए हम आज ही जा रहे हैं। बीच में मेरा ब्लॉग नहीं बन पाए थे, बस ऐसे ही है, तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं बन पाए। कल होली है तो होली का बनेगा, और अब मैं वहीं चलकर बात करूंगी क्योंकि अब ये कार चल रही है तो थोड़ा सा हिल रहा डुल रहा है, तो ठीक है अब वहीं पहुँच कर बात करते हैं। बस हम गांव पहुंच चुके थे। गांव में रात को मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे। मैं कहीं थी कहीं और, तो वहाँ से घर पर मैं काफ़ी लेट पहुंची थी, तो इसीलिए मैं मॉर्निंग का ब्लॉग बना रही हूँ अब। और ये है हमारा गांव का घर, काफ़ी पुराना है, और प्लीज़ मेरी आवाज़ को भी अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो ख़राब है। और फिर मैं मॉर्निंग में आई थी देवताओं पर। ये हमारे देवता हैं, और यहाँ पर इतने कुत्ते आते हैं कि हम पूजा भी हमें बहुत मुश्किल से करते हैं। ये जलते हुए दिए को भी खींच के ले जाते हैं। और ये जो साइड में खेत है ये हमारे चाचा जी का है, और उससे आगे वाला खेत हमारा है, और ये 12 भी चाचा जी की है। और हमारे खेत जो है वो बराबर बराबर नहीं है, ऐसे है कि एक यहाँ पर है, एक दूसरी जगह पर है, इस तरीके से। तो मैंने सोचा कि चलो जो देवताओं पे हम जा रहे हैं जो बीच में पड़ेंगे उन्हें ही मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं सारे खेत दिखा पाती, क्योंकि हमारे शर्मा जी को जाना था ड्यूटी, और आप लोगों को पता है वो लेट नहीं होते। और ये जो खेत है ये भी हमारा ही है, इसमें गेहूं बो रहे थे, और ये वाला भी खेत हमारा है, इसमें हमने आलू बोए थे। और ऐसे ही खेत कई सारे हैं, बहुत सारे हैं जो रास्ते में नहीं थे, अलग हैं, और ये वाला भी खेत हमारा है। बस फिर उसके बाद जो है मैं आ गई थी कि घेर में मैं जो हमारा घेर है वो घर से अलग है, और आप लोगों को कहोगे गंदा हो रहा है, तो मॉर्निंग का टाइम था, पापा कर रहे थे सफाई, और मैं यहाँ आई थी गाय को रोटी देने। और घेर में जो घर दिख रहे थे वो भी हमारे ही घर थे, यानी कि चाचा जी के, ताऊ जी के, सबके हमारे ही घर थे। और बस यहाँ पर आकर जो है मैं नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था। और आप लोग कहोगे कि घर कितना गंदा हो रहा है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में घर गंदा ही रहते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने ये सोफ़े पे गर्म कपड़े निकाले थे सुखाने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है अपने गर्म कपड़े होते हैं वो मैं गांव में ही रख जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास संदूक नहीं है, तो यहाँ पर मैं मम्मी के पास रख जाती हूँ। और बस यहाँ पर जो है मैं नाश्ते के लिए पराठे सेक रही थी, सब्जी रात की रखी थी तो मैंने नहीं बनाई थी, सिर्फ पराठे ही सेके थे। और आप लोग कहोगे कि इतने सारे बर्तन, तो ये बर्तन हमारे गंदे नहीं थे। मम्मी कहती है कि त्योहार पर जो है धुले हुए और साफ़ बर्तनों को भी दोबारा धोना चाहिए, तो मम्मी ने ये धुले हुए और साफ़ बर्तनों को दोबारा निकाल लिए थे और दोबारा उनको साफ़ करने लगी थी। और मम्मी ने यहाँ पर धो रही थी और मैं इतने खाना बना रही थी, तो हम दोनों मिलकर सास बहू काम कर लेते हैं। और जो वैष्णवी की ताई थी यानी कि भाभी, वो लेट आई थी और मैं तो एक दिन पहले ही आ गई थी, तो इसीलिए हमने जल्दी जल्दी दोनों ने मिलकर काम कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने बनाई थी सब्जी। सब्जी में मैंने बनाई थी आलू टमाटर और आलू गोभी। तो आलू टमाटर बनाने के लिए मैंने तेल चढ़ा दिया था भिगोने में, और जो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी वो बनाई थी मैंने उबले हुए आलू की। और बस आलू सब्ज़ी छोंकने के लिए मैंने उसमें जीरा और टमाटर भून लूँगी। प्याज जो है हम त्योहार होता है तो हम नहीं घेरते हैं, क्योंकि भोग भी लगता है, तो प्याज हमने नहीं डाली थी, सिर्फ सिंपल खाना बना रहे थे। तो बस मैं यहाँ टमाटर भून लूँगी। और इसी बीच मम्मी जो है आलू गोभी काटने लगी थी, क्योंकि वो बोली थी कि आप ये वाली सब्ज़ी छोंक लो, इतने में आलू गोभी काट लेती हूँ ताकि जल्दी काम हो जाएगा। और बस मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। मसालों में आप लोगों को पता है मैं ज़्यादा कुछ गिरती नहीं हूँ, तो मैंने नमक, हल्दी, धनिया और बस मिर्च ऐड कर दूँगी, और हींग। और मैं ज़्यादा तरी भी नहीं गिरती हूँ, क्योंकि जो है मैं तरी को जो है मैं और मम्मी अवॉइड करते हैं, और हमारे शर्मा जी को तो बिल्कुल भी तरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो
कहते हैं ना भड़क जाना, वो भड़क जाते हैं। और बस इसमें मैं पानी डाल दूंगी और आलू डालकर इन्हें मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से और उसे खदकने के लिए रख दूंगी। और इसी बीच मेरी सब्ज़ी भी कट गई थी, आलू गोभी, तो मैंने आलू गोभी बनाने के लिए भी छोंक दी थी। तो उसमें तेल चढ़ाकर और मैंने टमाटर और मिर्च भून लूँगी। आप लोग कहोगे कि इतनी सारी मिर्च ये मटर नहीं है, ये मिर्च है। मिर्च, हाँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारी जो मम्मी है वो लाल मिर्च को अवॉइड करती हैं, हरी मिर्च ही खाना ज़्यादा पसंद करती हैं, तो वो हरी मिर्च इतनी ही घेरती हैं सब्ज़ी में। और लेकिन ये बिल्कुल भी चरपरी नहीं थी, बिल्कुल भी सब्ज़ी जो है चटपटी नहीं बनी थी। और बस यहाँ पर मैं जो है आलू गोभी घेर लूँगी और आलू गोभी में वही जो मैं मसाले ऐड करती हूँ वो ही घेरूँगी, मैं रिपीट नहीं करूँगी। और बस उसमें मैंने फिर जो प्लेट से कढ़ाई को ढक कर रख दिया था। और इसी बीच में तैयार होने चली गई थी क्योंकि सब तैयार हो रहे थे और मम्मी और चाची जी ने और ताई जी ने तो सबने कहानी सुन ली थी, हम बहू ही रह गए थे। और हम यहाँ पर भी हमने भी कहानी सुन ली थी, सिर्फ हम फ़ोटो क्लिक कराने के लिए बैठ गए थे, तो हम यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। और मैंने वीडियो पहले नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरे पास जो था कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था, तो इसीलिए हमने बाद में वीडियो बनाने के लिए जो है बनवाई थी मैंने। और यहाँ पर हम जो दीदी हैं और भाभी हैं वो जल दे रही थी और साथ में हमारे फ़ोटो क्लिक भी हो रहे थे। और फिर उसके बाद जो है मैं भी जल दे दूँगी और भाभी और दीदी भी जल दे देंगी। और मैंने फिर उसके बाद सबके पैर छू लिए थे। और ये जो कहानी हम सुनते हैं, ये सुनते हैं छोटी वाली चाची जी के यहाँ। और ये आप लोगों को येलो घर दिख रहा होगा, ये है हमारा सामने। और बस यहाँ पर ही सब सुनते हैं एक साथ। और उसके बाद जो चाची जी और ताई जी हैं उन्होंने जो है वीडियो तो नहीं बनवाई थी लेकिन फ़ोटो क्लिक करवा ली थी, तो मैं आप लोगों को उन लोगों से भी मिलवाती हूँ। ये जो ब्लू साड़ी में है ये सबसे छोटी वाली चाची है जिनका घर है, फिर मम्मी है, फिर चाची जी हैं और फिर ये ग्रीन साड़ी में बड़ी वाली सबसे बड़ी वाली ताई जी। और जो ये छोटी वाली चाची जी है इनके घर आई थी नन्ही परी, यानी इनके छोटी सी पोती हुई थी। और ये जो बैठी है ये जो ग्रीन साड़ी में दीदी थी उनकी बेटी। और मैंने सोचा चलो जब हमारे घर में एक नया मेहमान आया है तो उससे भी आप लोगों को मिलवाना ज़रूरी है। और बस फिर मैं घर आ गए थे, हमने घर आकर चाय पी ली थी और इतने में ही भाभी आ गई थी। और फिर बस हमने मिलकर जल्दी जल्दी खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ मम्मी बना रही हैं मक्का के पूरियाँ, कचौड़ी। और बस यहाँ पर हम खाना भी बना रहे थे और बातें भी कर रहे थे। तो भाभी उतार रही थी और मम्मी बना रही थी। और मम्मी ने मुझे बस काम दिया था बांधने का कि बांध लो आप लोग कितने कितने ले जाओगे, क्या ले जाओगे। तो बस मैं यहाँ बांध रही थी और जो है मिग्गू जो है वो रिकॉर्ड कर रहा था। मिग्गू जो है वो मतलब हमारे जो मेरा भतीजा है यानी कि जेठ जी का बेटा। तो बस यहाँ पर हम जो दे रहे थे, फिर इतने में ही तारे निकल ही आए थे। मैं इस बीच वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत जो थी ख़राब थी, बस मैं लेट गई थी और मुझे ठंड भी बहुत लग रही थी। और मैं यहाँ पर हम दे रहे थे जल, भाभी और मैं। मम्मी तो ऊपर नहीं आ पाई थी क्योंकि मम्मी के जो है घुटनों में प्रॉब्लम है तो वो नहीं आ पाती, इसीलिए मम्मी ने जो किचन भी है वो भी नीचे ही रख रखी है। नहीं तो हमारी किचन जो है ऊपर है। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे खाना बना रही है, मैं आपको दिखाऊंगी, कभी हाउस टूर कराऊंगी। तो हमारी ऊपर की किचन जो इतनी बड़ी है कि एक रूम के बराबर है। और बस मम्मी के बस की नहीं है ऊपर नीचे की, तो इसलिए मम्मी ने अपनी जो किचन है वो नीचे ही सेट कर रखी है। और हम यहाँ जो है आ रहे थे और हम बातें कर रहे थे। मिग्गू जो है मुझसे कह रहा था चाची इसे सिर पे रख लो और मैं मजाक कर रहा था वो। तो बस हम नीचे आ रहे थे जल देकर और सबसे राम राम कर रहे थे। जीते रहो, बने रहो, भगवान तुझे भैया। ये हमारी अम्मा है।
और बस हमने पूजा का जो काम था वो भी कर लिया था। मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरा मन नहीं कर रहा था किसी भी चीज़ को करने को। तो बस यहाँ पर मैं जो है मम्मी को बायना भी दे दूँगी और पैर भी छू लिए थे हमने। और बस फिर उसके बाद जो है हमारे शर्मा जी ने मम्मी को पानी पिलाया था, और बच्चों ने तीनों बच्चों ने हमें भी पानी पिला दिया था। 3 ऐसे हैं, एक वैष्णवी है और 2 जो हैं वो वैष्णवी के ताऊ जी के बेटे हैं। तो यहाँ पर जो है हम तीनों जो है खाना खा रहे थे। खाने में आप लोग देख सकते हो हमारी थाली में रायता है, आलू गोभी की सब्ज़ी है और आलू की सब्ज़ी है और चटनी थी। और बस मेरा तो खाने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मम्मी यहाँ बातें भी कर रही थी और सब ने तो खाना खा लिया था। हेलो एवरीवन, अब मैं आ चुकी अपने घर और आज जो है मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली ढीली थी और खाना हम खा चुके हैं। व्रत मैं खोल के आ चुकी हूँ। वैष्णवी का हुलिया देख लीजिए। आज गांव में बहुत बैंगन तोड़े हैं इसने। बैंगन तोड़ तोड़ कर लाई है ये, बहुत सारे इकट्ठे कर कर, पता नहीं कहाँ से तोड़ कर लाई थी। और मेरे अब बहुत ज़्यादा सिर में दर्द है आज। बस मैं व्रत खोल कर आ चुकी थी। मैं व्रत हुई कर रखती हूँ। मैंने पहली बार नहीं रखा था और बाकी शादी के इतने सालों से मैं रखती आ रही हूँ। और कहते हैं कि बेटा हुई जो होती है वो बेटे की होती है, ऐसा कुछ नहीं, बेटा बेटी बराबर होते हैं। मेरे लिए कहते हैं वो अपनी संतान के लिए रखते हैं होई का व्रत, और मेरी बेटी है तो मैं अपनी बेटी के लिए रखती हूँ। तो मुझे ये नहीं है कि मेरा बेटा नहीं है तो मैं बेटे के लिए होई का व्रत ना रखूँ, लेकिन मैं रखती हूँ, अपनी बेटी के लिए रखती हूँ। और शायद आगे कह नहीं सकती, आगे भी क्या पता। और बस अब मैं वीडियो का यहीं एंड करूँगी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। तो बस अब मैं करती हूँ वीडियो का यहीं एंड। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे गांव का माहौल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब चाहिए और बटन दबा दीजिए। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और तो घंटी भी बजा दीजिए। हाँ, घंटी भी बजा देंगे। नंबर देना। हाँ उन्होंने सुन लिया। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कर बताइए क्या कैसा लगा मेरा ब्लॉग। और जो मेरी वीडियो पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को बेल को प्रेस कीजिए। बाय बाय। तो बस अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे और बाय बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय।